पूछताछ कर रही है। राज और सोनम के बीच ब्लेम गेम अब शुरू हो चुका है। पुलिस से दोनों बोल रहे हैं झूठ। ये जानकारी मिल रही है, राज और सोनम से आमने सामने पूछताछ होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस अब आमने सामने दोनों को बैठाएगी। सवालों की लंबी फहरिस्त है और दोनों से पूछताछ की जाने वाली है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन पांचों आरोपियों से पूछताछ से यह बात साफ है कि राजा रघुवंशी की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। पूरी खबर रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। राजा रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? राज कुशवाहा या फिर सोनम? अभी तक की तफ्तीश से साफ है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई। लेकिन सभी आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सोनम और राज के बीच ब्लेम गेम का खेल चल रहा है। सोनम हत्या की मास्टरमाइंड, राज है असली मास्टरमाइंड। दोनों पुलिस को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन कुछ दिनों का इंतजार है और असली मास्टरमाइंड से भी पर्दा उठ जाएगा। वैसे राजा रघुवंशी के घर वाले सोनम को ही दोषी मान रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनम का भाई भी अपनी बहन को गुनहगार मान रहा है। लेकिन सोनम पुलिस को चकमा देने की कोशिश में है। ये अभी फिलहाल ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। उधर राज कुशवाहा की मां के खुलासे ने सनसनी फैला दी है। राज की मां के मुताबिक वो सोनम को बहन मानता था और रक्षाबंधन के दिन राखी भी बंधवाता था। मेरा राज वो आप बोल रहे हैं कि उसका अफेयर चल रहा था, उसका कोई अफेयर नहीं चलता। गोविंद भैया और राज साथ में सोनम उसके राखी बांधती थी। ये बात तो गोविंद भैया भी बोला, मैं बार बार बोल रही हूँ। वो दीदी दीदी करके ही बोलता था। भाई बहन का ही उनका रिश्ता था। दोनों भाई बहन जैसे ही रहते थे। गोविंद भैया और राज दोनों साथ में बैठे थे और सोनम राखी बांधा था मेरे बच्चे को। ये बात गोविंद भैया खुद ही बोला। और क्या सबूत आपको चाहिए जो। वहीं सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। हत्याकांड को हादसा दिखाने की साजिश रची गई थी। राजा रघुवंशी को शिलोंग में गहरी खाई में धक्का देने का इरादा था, लेकिन आरोपी राजा को धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में सोनम के कहने पर प्लान बी का इस्तेमाल किया गया। राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि राजा पर पहला वार आरोपी आनंद ने किया था। आनंद के बाद दूसरा वार आरोपी विशाल ने किया। इतना ही नहीं, सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच भी दिया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अब तक की जांच से साफ है कि हत्याकांड में पांचों आरोपी शामिल थे और सोनम ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है ताकि इस हत्याकांड की जड़ तक पहुंच सके और तलाश सके उन तमाम सवालों के जवाब जो अभी तक अनसुलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जैसे जैसे पुलिस पूछताछ कर रही है, राज और सोनम के बीच ब्लेम गेम अब शुरू हो चुका है। पुलिस से दोनों बोल रहे हैं झूठ। ये जानकारी मिल रही है, राज और सोनम से आमने सामने पूछताछ होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस अब आमने सामने दोनों को बैठाएगी। सवालों की लंबी फहरिस्त है और दोनों से पूछताछ की जाने वाली है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन पांचों आरोपियों से पूछताछ से यह बात साफ है कि राजा रघुवंशी की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। पूरी खबर रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।
राजा रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? राज कुशवाहा या फिर सोनम? अभी तक की तफ्तीश से साफ है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई, लेकिन सभी आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सोनम और राज के बीच ब्लेम गेम का खेल चल रहा है। सोनम हत्या की मास्टरमाइंड, राज है असली मास्टरमाइंड। दोनों पुलिस को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन कुछ दिनों का इंतजार है और असली मास्टरमाइंड से भी पर्दा उठ जाएगा। वैसे राजा रघुवंशी के घर वाले सोनम को ही दोषी मान रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनम का भाई भी अपनी बहन को गुनहगार मान रहा है, लेकिन सोनम पुलिस को चकमा देने की कोशिश में है। ये अभी फिलहाल अभी ब्लेम गेम चल रहा है। जैसा अभी सोनम बता रही है कि राज मास्टरमाइंड है, राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है, वो ब्लेम गेम अभी चल रहा है। उधर राज कुशवाहा की मां के खुलासे ने सनसनी फैला दी है। राज की मां के मुताबिक वो सोनम को बहन मानता था और रक्षाबंधन के दिन राखी भी बंधवाता था। मेरा राज गोवा बोल रहे कि उसका अफेयर चल रहा था, उसका कोई अफेयर नहीं चलता। गोविंद भैया और राज साथ में सोनम उसके राखी बांधती थी, ये बात तो गोविंद भैया भी बोला। मैं बार बार बोल रही हूँ, वो दीदी दीदी करके ही बोलता था। भाई बहन का ही उनका रिश्ता था, दोनों भाई बहन जैसे ही रहते थे। गोविंद भैया और राज दोनों साथ में बैठे थे और सोनम राखी बांधा था मेरे बच्चे को, ये बात गोविंद भैया खुद ही बोला। और क्या सबूत आपको चाहिए? जो वहीं सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। हत्याकांड को हादसा दिखाने की साजिश रची गई थी। राजा रघुवंशी को शिलांग में गहरी खाई में धक्का देने का इरादा था, लेकिन आरोपी राजा को धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में सोनम के कहने पर प्लान बी का इस्तेमाल किया गया। राजा रघुवंशी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बताया जा रहा है कि राजा पर पहला वार आरोपी आनंद ने किया था। आनंद के बाद दूसरा वार आरोपी विशाल ने किया। इतना ही नहीं, सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच भी दिया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अब तक की जांच से साफ है कि हत्याकांड में 5 आरोपी शामिल थे और सोनम ही हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है ताकि इस हत्याकांड की जड़ तक पहुंच सके और तलाश सके उन तमाम सवालों के जवाब जो अभी तक अनसुलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।